मेरा मन मीत मेरे संग, मेरा खुदा दोस्त चलता है। कभी ख्वाबों में मिलता है, कभी ख्यालों में खिलता है। तेरा इंतजार थाओगे कब तुम प्राण प्यारे, वो दिन अब आया। तुम आए हो मेरे दिल के द्वारे, मेरे संग रहता हर दम है, मेरे पलकों में चलता है। कोई माने या ना माने, ये दिल जाने या वो जाने, वो हम पर है फिदा, उस पर फिदा हम हैं। परवाने मिलन में सुबह होती, मिलन में सांझ ढलता है। ओम शांति। संगम प्यार के सागर प्यारे बाबा से सर्व संबंध अनुभव करते हुए, जहां हम उसको माता पिता शिक्षक और सदगुरु का सम्मान देते हैं, वहीं एक सच्चा जीवन साथी, अपना खुदा दोस्त मनमीत बनाकर, हमारा माशूक बनकर, वो कितना प्यार हम पर लुटाता है, कैसे हमारी संभाल करता है, रक्षा करता है, ये हम सभी अनुभवी हैं। और इन्हीं अनुभवों को बढ़ाते हुए, अनुभव की अथॉरिटी बनकर, हमें संसार को भी इन्हीं गुणों शक्तियों का दान देना है। प्यारा बाबा आज हमारे सम्मुख 1983 की विदाई और 1984 के नए वर्ष आगमन की बधाई देने के लिए उपस्थित है। भले ही वर्ष देखा जाए तो लगभग 40 साल पहले की बात, लेकिन बाबा की मुरली अभी हम सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि आज के जो हालात चल रहे हैं, देश दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में, लौकिक या अलौकिक जीवन में जो सारी बातें हम फेस कर रहे हैं, उसका सटीक समाधान, बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन बाबा ने मुरलियों में दिया हुआ है। हर मुरली में जरूर हम सभी यह भी अनुभव करते हैं कि जैसे बिल्कुल मेरे सामने बैठकर पर्सनली मुझे बाबा गाइड कर रहा है। और इसीलिए बाबा के एक एक महावाक्य को बड़े ध्यान से सुनते हुए हमारी कोशिश रहती है कि हम उसका संपूर्ण स्वरूप बन जाए। आज भी बच्चों की महिमा करते, नए युग, नए वर्ष, नए जीवन की बधाई देते हुए प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर शिक्षाओं से बच्चों को सजाया है। जहाँ हलचल की परिस्थितियों में अचल रहने की बात भी बाबा ने की है, तो साथ साथ विशेष अपने गुण शक्तियों को बढ़ाते हुए एवर हैप्पी बनकर, बाबा का सदा का साथी बनकर कैसे चलना है,
इसकी भी बहुत सुंदर प्रेरणाएं बाबा की इस मुरली में हम सबको मिलेगी। तो चलिए बाबा के सम्मुख अपने आप को अनुभव करते हुए यह मधुर महावाक्य हम सुनेंगे। 31 दिसंबर 1983 की बाबा की यह मुरली सार है। नववर्ष के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रूहानी माशूक शिव बाबा अपने आशिक रूहानी बच्चों के प्रति बोले, रेडी है सभी? हमारी आंखें, कान, बुद्धि एकदम चात्रक के समान बाबा के एक एक शब्द को कैच करने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। तो बाबा बोले, आज सागर के कंठे पर अर्थात मधुबन के कंठे पर मधुर मिलन मनाने के लिए माशूक अपने रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। आज इसी संबंध से बाबा को देखें। जन्म जन्मांतर जिस माशूक को हम याद करते आए, वो रूहानी माशूक मुझ आशिक आत्मा से मिलने आया है। कितना दूर दूर से मिलन मनाने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा वंडरफुल माशूक सारे कल्प में मिल नहीं सकता। बाकी युगों में देव आत्माओं का प्यार मिलेगा, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का, पुण्य आत्माओं के प्यार में हम पलेंगे, उस पालना का भी अनुभव हम करेंगे, स्वार्थी प्यार, दिखावे वाले प्यार का भी अनुभव करेंगे। लेकिन परमात्मा प्यार, डायरेक्ट वो रूहानी माशूक, कैसे वो रूहानी इश्क हमें सिखाता है, उस प्यार का, उस सच्ची मोहब्बत का अनुभव सिर्फ अभी होता है संगम युग पर। देखो, एक माशूक और आशिक कितने हैं? अनेक आशिक एक माशूक। तो आज विशेष आशिकों की महफिल में आए हैं। महफिल में मनाना होता है, सुनाना नहीं होता। तो आज सुनाने नहीं आए हैं, मिलने और मनाने आए हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चे आज का दिन मनाने के लिए आए हैं, नया वर्ष मनाने का संकल्प लेकर आए हैं। बाप दादा भी नए वर्ष में स्नेह और सहयोग संपन्न बधाई दे रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हम, जो हमें नए साल की बधाई भी भगवान से मिलती है। बधाई स्वीकार की सभी ने। स्वयं भगवान अपने बच्चों को स्नेह और सहयोग संपन्न बधाई दे रहे हैं। संगम युग नया युग है, भविष्य सतयुग इस वर्तमान नए युग के नए जीवन की प्रारब्ध है। ब्राह्मणों के लिए नव युग श्रेष्ठ युग अभी है। जब से ब्राह्मण बने, नया युग, नया संसार, नया दिन, नई रातें शुरू हो गई। हर पल नया हो गया जब से हम संगम युग पर आ गए। जो पुरानी कलयुगी दुनिया में उस जीवन में जो करते थे, जैसा सोचते थे, जिस प्रकार के हमारे संबंध या कारोबार थे, सब कुछ बदलता जा रहा है ना। तो हर पल, हर दिन, हर रात नई है। इस नए युग के नए जीवन की हर घड़ी पद्मों तुल्य है। पद्मों पद्मों की कमाई कराने वाली हीरे तुल्य है। सतयुग में यह गीत नहीं गाएंगे कि नया दिन लागे, नई रात लागे। सुना है ना गीत, ये पुरानी मुरलियों में आता है। जब से मिले तुम हम, नया दिन लागे, नई रात लागे, नया नया लागे मौसम। तो ये गीत बाबा कहते हैं अभी का है, संगम युग का, ये अब की बात है। बाप दादा ने शुरू से किस गीत से बच्चों को जगाया? अब तो अमृत वेला शुद्ध भवन है, ये अमृत वेले गीत बजता है ना। साकार यज्ञ की आधी हिस्ट्री में हम सभी ने सुना है।
छोटी छोटी जब दादियां थी, हॉस्टल में थे, या यज्ञ स्थापना जब हुई थी, तो कौन सा रिकॉर्ड बजता था जो सभी जागते थे? आया ना याद? जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। बचपन का यही गीत है ना। अभी तो नए नए गीत बना दिए हैं, लेकिन आदि गीत बाबा ने यही सुनाया ना। तो नवयुग कब हुआ? गीत में ये नहीं आता कि नवयुग आएगा इसलिए जाग। क्या आता है गीत में? जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आए। तो संगम युग से ही हमारा नया युग है। नया दिन, नई रातें, हर घड़ी हर पल नए से नया है। तो नवयुग कब हुआ? अब। पुराने के आगे सब नया लगता है ना। पुरानी दुनिया, पुरानी जीवन, सब बदल गए, नई जीवन में आ गए ना। बेहोश थे। कलयुगी दुनिया में क्या था, खुद का ही पता नहीं था मैं कौन हूं। बेहोश थे। अपना होश था कि मैं कौन हूं, तो बेहोश हुए ना। अब बेहोश से होश में आ गए, नया जीवन अनुभव किया। आंख खुलते ही नया संबंध, नया संसार देखा ना। तो नए युग की, नए युग में नए वर्ष की बधाई। लौकिक दुनिया में भी हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, वैसे वर हैप्पी होते ही नहीं है। एक दिन भी पूरा खुशी से बिताए तो भी बड़ी बात है, और पूरे साल की बधाई देते हैं। होते तो है नहीं सदा खुश, लेकिन कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। अब आप सभी रियल रूप में कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, तो क्या, हैप्पी न्यू युग। सारा ही युग खुशी का युग है। हैप्पी न्यू ईयर कहते हो तो बधाई देने के समय क्या करते हो? फॉरेन का रिवाज है ना, हाथ से हाथ जरूर मिलाएंगे, हैंडशेक करते हुए बधाई देते हैं। तो बाप दादा हाथ से हाथ कैसे मिलाते? देखो, स्थूल हाथ वह तो एक सेकंड के लिए मिलाते, लेकिन बाप दादा सारा ही युग हाथ मिलाते, अर्थात एक ही श्रेष्ठ मत रूपी हाथ दे, हाथ में हाथ लेकर अंत में भी साथ में चलते हैं। एक तो हैप्पी न्यू ईयर नहीं, हैप्पी न्यू युग का। वो तो सेकंड के लिए, जब तक वो विश कर रहे एक दूसरे को तब तक हैंडशेक करेंगे, हाथ मिलाएंगे। यहाँ तो बाबा ने हमारा हाथ में हाथ लेकर अब अंत तक साथ निभाने का वायदा किया। श्रीमत का हाथ सदा आपके साथ है, इसलिए सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चल रहे हो। हाथ छोड़ा तो क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा ना। हाथ छोड़ा तो साथ भी छूट जाएगा। इसलिए सच्चे आशिक सदा हर कदम हाथ में हाथ देकर के चलते हैं। हाथ में हाथ देकर चलना यह भी स्नेह की निशानी है ना, और सहयोग की भी निशानी है। कभी भी कोई चलते चलते थक जाते हैं तो दूसरा उसका हाथ पकड़ कर ले जाते हैं ना। तो रूहानी माशूक आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अनुभव करे बाबा का वो प्यार। ये महावाक्य कहते हुए कितना उस प्यार के सागर की लहरें उमड़ रही है, उन लहरों में खुद को भीगने का अनुभव करें। क्या कहा बाबा ने? रूहानी माशूक अपने आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते, अंत तक वायदा है, हाथ और साथ सदा ही रहेगा। अब बाबा हमें पूछते, अपनी तो बाबा ने पूरी गारंटी दे दी कि मैं नहीं कभी हाथ छोड़ने वाला। अब आप सभी आशिकों ने हाथ तो पक्का पकड़ लिया है ना। कहीं छोड़ने का कोई प्लान तो नहीं है किसी का, या प्लान नहीं है लेकिन ढीला ढाला पकड़ा हुआ है तो छूट सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं आशिकों ने सभी हाथ तो पक्का पकड़ लिया है ना, ढीला तो नहीं है।
छोड़ने वाले तो नहीं हो ना। पक्का करे बाबा से, लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेगी, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा मुख न मोड़ेंगे। ये वायदे का गीत है। जैसे बाबा ने वायदा किया ना कि कभी नहीं हाथ छोड़ने वाला हूं मैं, तो हम भी कितना पक्का वायदा करें, चाहे प्राण चले जाए, लेकिन बाबा तेरे थे, तेरे हैं और सदा सदा तेरे रहेंगे। बाबा कहते हाथ छोड़ने वाले तो नहीं हो ना, जो छोड़ते और लेते रहते वह हाथ उठाओ। वैसे पक्का वाला नहीं छोड़ते, लेकिन कभी कभी छोड़ देते, कभी कभी अकेले हो जाते, कभी छोड़ते कभी पकड़ते, ऐसा कोई है? तो कुछ एक भाई बहनों ने बाबा के सामने हाथ उठाया, हाँ बाबा कभी कभी कहीं और आकर्षण में आते या फिर भूल जाते कि बाबा साथ है, तो हाथ उठाया था उन्होंने। बाबा कहते देखो यह विशेषता है इनकी, कि छिपाने वाले नहीं, साफ बोलने वाले हैं। देखो साफ बोलने से फिर क्या होगा, इसलिए अभी आधा विघ्न साफ सुनाने से खत्म हो जाता है और आगे के लिए बाबा की शक्ति मिल जाती है ना। तो ये तो ठीक है कि साफ बोला, सच बोला, लेकिन लेकिन कच्चा सौदा भी कब तक, कब तक ऐसा चलता रहेगा, अभी पकड़ा अभी छोड़ा, अभी पकड़ा अभी छोड़ा। पक्का सौदा कब करना है? बाबा कहते हैं पुराने वर्ष में पुरानी रीति रस्म समाप्त करनी है ना। चलो जो साल बीत गया उसमें छोड़ा पकड़ा किया होगा, लेकिन अब तो नया साल शुरू हो रहा है, तो पुराने को विदाई दे दो। सिर्फ साल को नहीं, उस आदत को, उस संस्कार को, या नए वर्ष में ही रीति रस्म को नहीं चलाना। अब तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाए, सदा साथ और हाथ रहने की स्मृति की बिंदी अभी से लगाओ। बड़े दिन व खुशी के दिन पर विशेष सुहाग, भाग्य और बधाई की बिंदी तथा तिलक लगाते हैं। आप लोग भी विशेष याद की भट्टी के दिन स्मृति की बिंदी लगाते हो ना। देखो बिंदी के लिए कितनी चीजें बताई बाबा ने, फुल स्टॉप की बिंदी, पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को खत्म करो, फिर सदा साथ और हाथ रहने की स्मृति की बिंदी, सुहाग की बिंदी, भाग्य की बिंदी, बधाई की बिंदी, भट्टी के टाइम स्मृति की बिंदी। तो भट्टी के दिन भी बिंदी खास क्यों लगाते हो? दृढ़ संकल्प की निशानी बिंदी लगाते हो। एक और बिंदी का मतलब आ गया, दृढ़ संकल्प, कि आज का सारा ही दिन सहज योगी और श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में रहेंगे। तो आज भी जो थोड़ा सा कच्चा हो, तो दृढ़ संकल्प द्वारा फुल स्टॉप की बिंदी लगा। चलो जो हो गया सो हो गया, अब उसको फुल स्टॉप। और दूसरी समर्थ स्वरूप की बिंदी लगाओ, कि अब हमने कच्चे नहीं रहना है, अब पक्का पक्का सौदा बाबा के साथ, मर जाएंगे मिट जाएंगे बाबा तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये पक्का संकल्प। तो बिंदी लगाने आती है, पांडवों को बिंदी लगाने आती है। अच्छा, शक्तियों को बिंदी लगाने आती है। सिर्फ माथे पर बिंदी की बात नहीं कर रहे बाबा, स्पष्ट है ना सभी? जो ये अलग अलग तरह की बिंदिया बाबा ने कही, खासकर व्यर्थ पुरानी बातों को फुल स्टॉप और अब समर्थ स्वरूप बनने की बिंदी, अविनाशी बिंदी। आज सुबह भी सभी ने क्या वायदा किया? समारोह मनाना है ना, तो मैरिज समारोह, किसी बहन का समर्पण समारोह था उस समय। तो बाबा कहते अभी तक मैरिज नहीं की है क्या? बाल बच्चे नहीं पैदा किए, मैरिज तो हो गई लेकिन मैरिज का दिन मनाने आए। बाबा पूछते जिसकी मैरिज नहीं हुई है वह हाथ उठाओ। बाबा को माशूक बनाया, मन बुद्धि से तन मन धन से बाबा पर वारी हो गए, जो बाबा को जैसा चलाओ, तो ये मैरिज हो गई ना। लेकिन अभी तक भी किसी ने ऐसा संकल्प नहीं किया हुआ है।
कि नहीं बाबा, थोड़ा आपकी मत पर, थोड़ा अपनी मत पर चलेंगे, इस हिसाब से कोई चल रहा है। तो बाबा कहते कि ऐसे जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो हाथ उठाओ। देखो, अब एक और वायदा बाबा, पूरे प्यार भरे अधिकार का वायदा, दिल की गहराई तक उस एहसास को ले चले हम। रूहानी माशुक, स्वयं परम साजन हमें कह रहा है कि कितना भी भल नाज नखरे करो, लेकिन माशुक छोड़ने वाला नहीं है। आप भले नटखट बन के छोड़ते पकड़ते रहो, लेकिन कितने भी नाज नखरों के बावजूद ये माशुक ऐसा है, वो छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जानते हैं कि छोड़कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। साकार मुरली में आता ना, हट्टी तो एक ही है, जाएंगे कहाँ। मेरे जैसा प्यार करने वाला है नहीं है कोई बच्चों को, तो जाएंगे कहाँ बेचारे। कितना प्यार, कितना बाबा के मन में हमारे लिए कल्याण की भावनाएं। देखो, इसलिए पता है उनको कहाँ जाएंगे ऋषि मुझे छोड़कर, मेरे पास ही रहो, कोई बात नहीं। इसलिए छोड़ेंगे नहीं बाबा। जैसे आजकल का विदेश का रिवाज है ना, छोड़कर हिप्पी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हिप्पी बनना है क्या, एवर हैप्पी बनना है या हिप्पी बनना है। हिप्पी पता है ना, जैसे भारत में बंजारे से लोग होते हैं, भटकने वाले आवारा। तो ऐसे बनना है या एवर हैप्पी बनना है। क्या हालत होती है जो देख भी नहीं सकते। आप सब तो राज्य अधिकारी हो, इसलिए बाप दादा जानते हैं कि कभी कभी भले नटखट बन जाते हैं, लेकिन बाप दादा ने जो वायदा किया है कि साथ ले जाएंगे, तो बाबा वायदा नहीं तोड़ सकते। बच्चे नटखट बन के वायदा भूल जाते, छोड़ देते, वो अलग बात है। लेकिन बाबा का इतना प्यार है कि उन नटखट बच्चों को भी, नाज नखरे वाले बच्चों के लिए भी बाबा क्या कहता, मैं छोड़ के तो किसी को नहीं जाने वाला, साथ चलना ही है। अच्छा, अब बाबा कहते नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे। कोई नई बात तो करेंगे ना, कोई प्लान बनाया है। निमित्त टीचर्स ने कोई नया प्लान बनाया है। गीता का भगवान तो देश में प्रत्यक्ष करेंगे, विदेश में क्या करेंगे। जो रही हुई बातें हैं उन बातों को प्रैक्टिकल में लाना, यह तो बहुत अच्छी बात है। समय प्रमाण सब बातें प्रैक्टिकल में होती जा रही है। इस बात से भारत में तो नगाड़ा बजाएंगे ही, धर्म नेताओं को जगाएंगे, हलचल भी मचाएंगे। जो थोड़ा सा जाग कर बहुत अच्छा कहकर फिर सो जाते, उन्हों के लिए जैसे कोई नींद से नहीं उठता है तो उस पर ठंडा ठंडा पानी डालते हैं। तो भारत वालों पर भी विशेष ठंडा पानी डालने से जागेंगे। तो फिर बाबा पूछते, तो अच्छा इस नए वर्ष में क्या नवीनता करेंगे। अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल एक्यूरेट लगता है कि अभी के लिए बाबा हमें गाइड कर रहे हैं। बाबा कहते जितना लौकिक दुनिया में जिस स्थान पर हलचल हो, चाहे गृह युद्ध के हिसाब से, दूसरी जो युद्ध की स्थिति बनती है उसके कारण से, कई अन्य तरह की जो हलचल होती है, प्रकृति की आपदाएं होती है, तो किसी भी तरह की कोई हलचल हो, उस हलचल के स्थान पर सदा खुशी की अचल स्थिति का झंडा लहरा। हलचल के स्थान पर सदा खुशी की अचल स्थिति का झंडा लहराना। गवर्नमेंट हलचल में हो और आप गुप्त प्रभु रतन, सदा संपन्न, सदा अचल का विशेष झंडा लहराए। गवर्नमेंट का भी अटेंशन हो जाए कि यह इस देश में गुप्त वेशधारी कौन सी विचित्र आत्माएं हैं जो सारे देश में न्यारी और प्यारी है। जो अपने को धन से कमजोर समझते हैं, उनको अविनाशी धन से संपन्न कर हम सबसे भरपूर है,
हम सदा पद्मा पदम पति है, ये अनुभव कराओ। सुना बाबा ये सेवा का टास्क दे रहे हैं हमें। हलचल के टाइम, हलचल के स्थान पर आप अपनी खुशी की अचल स्थिति का अनुभव कराओ। जो निर्धन है, गरीब है, उनको अविनाशी धन से माला माल बनाओ। जो उनके अंदर ये आंतरिक नशा चढ़ जाए कि हमारे जितना धनवान कोई नहीं, पद्मा पदम पति है। धन की गरीबी का दुख उन्हें भूल जाए, ऐसी लहर फैलाओ। जो भी आवे वह समझे कि अखुट खजानों से भरपूर हो गए। और भी कोई धन होता है वह अनुभव करे। अभी तो स्थूल धन के पीछे, पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है ना, लेकिन उसके अलावा भी धन होता है और वो असली संतुष्टि देता है, जीवन की असली खुशी देता है, यह अनुभव करे। और इसी धन द्वारा यह स्थूल धन भी स्वतः ही समीप आता है। एक और राज की बात बाबा ने समझा। जितना ज्ञान का, आध्यात्मिक खजानों का धन हम अपने अंदर भरते जाएंगे, उतना स्थूल धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। ऑटोमेटिकली वो अविनाशी धन स्थूल धन को भी अट्रैक्ट करेगा, दुख नहीं देगा। अच्छा, तो विदेश में नए वर्ष की नवीनता क्या करेंगे? सेंटर्स तो खुलते जा रहे हैं और खुलते रहेंगे। अभी इस वर्ष विदेश में भी विशेष क्वालिटी की सर्विस विशेष रूप से होनी चाहिए। आप सबकी विशेष क्वालिटी तो रही, लेकिन आप सभी क्वालिटी वाले और भी विशेष क्वालिटी वाली आत्माएं जो स्थापना के कार्य में सहयोगी बन जाए। चलो, जो बन गए बाबा के बच्चे वो तो विशेष है ही है, लेकिन अब बाबा आगे का काम दे रहे कि और ऐसी विशेष क्वालिटी वाली आत्माओं को निकालो जो बाबा की यज्ञ स्थापना में सहयोगी बन जाए। ऐसा विदेश में चारों ओर एक ग्रुप तैयार, जो ग्रुप मिलकर भारतवासियों की सेवा अर्थ विशेष निमित्त बने। नामी ग्रामी आवाज फैलाने वाले अलग ग्रुप हैं, लेकिन यह है संबंध वाले, वह है संपर्क वाले। और यह ग्रुप चाहिए क्वालिटी वाला, जो समीप संबंध में हो, विशेष जीवन के परिवर्तन के अनुभवी हो, जिसके अनुभवों द्वारा और भी विशेष क्वालिटी वाली आत्माएं वारिस क्वालिटी निकलती रहे। वह है सेवा के निमित्त ग्रुप, और यह है वारिस क्वालिटी सेवाधारी ग्रुप। दो तरह का ग्रुप सेवा तैयार करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। एक तो वो आत्माएं जो दुनिया के हिसाब से वीवीआईपीज हैं, नामी ग्रामी है, फेमस है। ऐसी आत्माएं संपर्क में आती है, यज्ञ के कार्य को देखती है, संस्था की पूरी सिस्टम को देखती है, और वो जो वाह वाह का आवाज फैलाती है। एक तो हो गई वो क्वालिटी। और दूसरी बाबा कहते कि वारिस, बीके बना, समीप संबंध मेला, भगवान का वर्षा लेने के अधिकारी बन जाए और उनके द्वारा फिर सेवा हुआ। उनकी ऐसी विशेष क्वालिटी तैयार करो जो आगे वो विशेष सेवाओं के निमित्त बन जाए। ठीक है, तो एक सेवा के निमित्त ग्रुप और दूसरा वारिस क्वालिटी सेवाधारी ग्रुप, नामी ग्रामी भी हो और वारिस भी हो। ऐसा ग्रुप तैयार होने से देश में भी सेवा का फिर चक्र लगाए। राजनेता, धर्म नेता सर्व प्रकार की आत्माओं को अपने अनुभव की शक्ति द्वारा अनुभव करने की इच्छा उत्पन्न करा सके। और ऐसे है सच में, विदेश के ऐसे कुछ भाई बहने हैं जो अपने अपने फील्ड, अपने देश में भी बहुत वीआईपी है, और आज बाबा की सेवाओं में भी इस तरह से निमित्त बने हुए हैं, जो भारत में भी बड़े बड़े शहरों में, खासकर राजधानी के शहरों में उनके जब प्रोग्राम्स होते हैं तो बड़े बड़े वीवीआईपी, प्रशासन वाले और मंत्री और जो भी, अब जिनको हम वीआईपी की कैटेगरी में रखते हैं, उन लोगों के प्रोग्राम्स होते हैं, उनको जगाने का कार्य करते हैं।
तो बाबा ने देखो इशारा दिया, एक काम दिया, तो सचमुच विदेश में ऐसी क्वालिटी भी उन्होंने तैयार की है। ऐसा चक्कर लगाने वाले वारिस सेवाधारी क्वालिटी का ग्रुप तैयार कर, समझो। विदेश में चारों ओर आवाज फैलाने के साधन सहज है, इसलिए विदेश में आवाज फैल भी रहा है और फैलता भी रहेगा। लेकिन भारत में आवाज फैलाने के साधन इतने सहज नहीं। भारतवासियों को जगाने के लिए पर्सनल सेवा चाहिए। सिर्फ अखबार में आया, सोशल मीडिया पर आ गया तो जागने वाले नहीं है लोग। पर्सनल सेवा खास अंडरलाइन करना इस बात। बड़े बड़े प्रोग्राम्स मेले करना ये एक बात है, लेकिन पर्सनल सेवा, और वह भी बहुत सिंपल, अनुभव के आवाज की सेवा। बहुत थ्योरी देने की जरूरत नहीं है, बहुत शास्त्रों के वाद विवाद में जाने की, बहस में जाने की जरूरत नहीं। अपने अनुभव शेयर करो, हम क्या थे और इस ज्ञान से, योग की शक्ति से हम क्या बन गए, क्या परिवर्तन आया जीवन में। लाइफ कितनी सुखदाई, कितनी निश्चिंत, कितनी निर्भय बन गई, टेंशन फ्री हो गए। ये अनुभव सुना। भारतवासी विशेष परिवर्तन के अनुभव से परिवर्तन होंगे। ऐसे विशेष अनुभवी जिन्हों के अनुभव में ऐसी शक्तिशाली परिवर्तन की बातें, ऐसी कहानियां सुन करके भारतवासी ज्यादा आकर्षित होंगे। ये भी एक साइकोलॉजी, मनोविज्ञान है। जब किसी नई चीज निकलती है ना, तो डायरेक्टली उसको लेने वाले बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि पहले उसका फीडबैक देखेंगे, जिन्होंने उसको यूज किया है उनका अनुभव सुनकर फिर उनके रिव्यूज देखकर चीज लेने या नहीं लेनी ये डिसाइड करें। तो इसी तरह से बाबा के इस नए ईश्वरीय ज्ञान को स्वीकार करे, जीवन में उतारे, ये हर कोई बहुत इजीली नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जिन्होंने किया है, जैसे हम सभी, तो अब हम अपना अनुभव अगर हम उनको सुनाते तो वो हमारे परिवर्तन का अनुभव, हमारे जीवन की प्राप्तियों का अनुभव, वो उनको आकर्षित करेगा। क्योंकि भारत में वैसे भी कथा कहानियां सुनने का रिवाज है ना, तो ये हमारी जीवन की रियल स्टोरीज, हमारी सच्ची जो कहानी होगी ना, वो उनके जीवन में परिवर्तन लाने के निमित्त बनेगी। उनको बाबा के समीप, यज्ञ के समीप ले आएगी। ठीक है। अच्छा, ऐसे सदा के वरदानी, सदा हाथ और साथ के अमर श्रेष्ठ आत्माएं, हर संकल्प में नवीनता की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को नवयुग के नए वर्ष की अमर याद प्यार, उड़ती कला का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। इतनी ही मुरली और है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।